हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं सरदार सरफराज साहब। सरदार साहब, आपको वेलकम करते हैं सुनो पाकिस्तान और सुनो न्यूज़ के इलेक्शन सेल में। ये बताइएगा कि कल मौसम कैसा रहने वाला है पंजाब में। सबसे पहले मौसम का जो बारिश का स्पेल चल रहा था वो ज़्यादातर तो ख़त्म हो गया। कल बिल्कुल कोई हल्की फुल्की बारिश हुई है मरी में हल्की, और उस तरह से दूसरे शुमारी इलाकाजात में हल्की फुल्की हुई है। तो कल तो बिल्कुल क्लियर होगा, आज भी क्लियर हो गया है और अगले चंद दिन तक कोई ऐसी ख़ास इस तरह का वेदर नहीं है। ड्राई वेदर होगा। अलबत्ता ज़ाहिर है कि बारिश और बर्फबारी बरसाने वाली हवाएं अब निकल गई हैं, तो उसके बाद कोल्ड एयर आती है, तो कुछ ना कुछ सर्दी होगी कल सुबह के वक्त में। और दिन को तो उम्मीद है कि धूप निकली होगी बेशतर जगहों में, तो अच्छा मौसम होगा। तो सरदार साहब, बाकी सूबों की भी सूरत हाल बता दें कि एपी सिंध बलूचिस्तान यहाँ पर क्या सिचुएशन रहने वाली है, और जो लोग अपने घरों से निकले वोट कास्ट करने के लिए कैसी तैयारी करनी चाहिए उन्हें? फिर मैंने आपको बताया ना कि पूरे मुल्क में यानी तमाम ही सूबों में ड्राई वेदर रहने का इम्कान है। अगले दिन अब जो बारिश का स्पेल था वो तो ख़त्म हो गया तकरीबन, सवाए गिलगित बल्तिस्तान के कुछ चंद एक इलाकों में या कश्मीर में हो सकता है कोई मतलब अब्र आलूद रहने के साथ, जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के साथ कोई हल्की फुल्की कहीं बारिश हो जाए, लेकिन उसका भी कोई ख़ास इम्कान नहीं है। 95% यही इम्कान है। सरदार साहब, सर्दी ने बड़ा कंफ्यूज किया है, कुछ समझ नहीं आ रही, कभी ठंड लगना शुरू हो जाती है, कभी गर्मी लगना शुरू हो जाती है। तो ये इंतखाबात की वजह से हम लोग नर्वस हैं, कंफ्यूजन का शिकार हैं, या फिर वाकई मौसम भी कंफ्यूज है? हाँ नहीं, देखिए जब ये उसका स्पेल चल रहा होता है ना बारिश का और बर्फबारी का, तो इसका मतलब है कि कोल्ड एयर थोड़ी सी पीछे मतलब रिसीड हुई खीर होती है, तो उसके बाद कोल्ड एयर आती है। अब जो है ना आज के बाद उसमें सर्दी में इजाफा हो जाएगा, खासकर रात की सर्दी में और सुबह की सर्दी में। दिन में तो खैर धूप वूप निकलेगी तो इतनी नहीं होगी, लेकिन ये कि रात के टेम्परेचर्स के मिनिमम टेम्परेचर्स वो सुबह में रिकॉर्ड होते हैं। सरदार साहब, वैसे पाकिस्तान के मौसम का कोई भरोसा नहीं, बड़ा अनएक्सपेक्टेड होता जा रहा है। हमने हालिया दिनों में कराची में जो बारिश देखी है, और वो आपने भी यकीनन देखी होंगी, जो फुटेजेस आई हैं, बड़ी हैवी किस्म की बारिश हुई कराची में। तो ये कहिएगा कि फिर आवाम को भी तैयार रहना चाहिए जब वोट कास्ट करने के लिए जाए, एहतियातन छतरियाँ रेनकोट्स ले जाएं साथ? नहीं, कोई छतरी कोई रेनकोट्स की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं बता रहा हूँ ना आपको कि जी बिल्कुल अच्छी धूप निकली। साहब, बर्फबारी को एंजॉय कर सकेंगे लोग? बर्फबारी के साथ वोट कास्ट कर सकेंगे? और कौन से इलाके हैं जहाँ पर ये होने वाली है बर्फबारी? बर्फबारी देखें जितनी होनी थी हो चुकी है। आपको ये ऐसा मैं बता रहा ना जी कि अब आज के बाद बिल्कुल ड्राई वेदर है। कोई इक्का दुक्का जगहों पे बिल्कुल जो एक्सट्रीम नॉर्थ है आपकी ना, जैसे स्कर्दू वगैरह हो गया, उस एरिया में कोई हल्की फुल्की बारिश या हल्की सी कोई वो हो जाए, ट्रेसेस जिसे कहते हैं ना, नॉन मेजरेबल क्वांटिटी, उसमें हो जाए तो यानी मजमूई तौर पर जो मौसम है वो पूरे मुल्क का ड्राई ही बताया जा रहा है। जी ड्राई, कोल्ड एंड ड्राई वेदर। तो यानी अगर बात की जाए पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की या सिंध की, तो वहाँ पर तो शदीद गर्मी होगी फिर? नहीं गर्मी तो खैर अभी नहीं, देखिए अभी तो फरवरी का पहला हफ्ता ही चल रहा है ना, तो लेकिन धूप में खड़ा नहीं हुआ जा रहा। सरदार साहब, वैसे ये होता है शायद बानू, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वेदर थोड़ा प्लेजेंट हो, आपका मूड अच्छा हो जाता है। तो सरदार साहब, ये आप पे जब पोलिंग स्टेशन पे लोग जाते हैं तो बड़ी बड़ी लंबी कतारें लग जाती हैं, तो मौसम ऐसा रहेगा कि लोगों का मूड भी खुशगवार ही रहे। जी मौसम में मैंने कहा ना, जाहिर है अगर कहीं पर खासकर सिंध में और जनूबी जो बलूचिस्तान है, इन इलाकों में आपको धूप तेज हो जाती है, तो यहाँ थोड़ा सा वो होता है एक तरह से एहसास कि जी आप ज़्यादा देर धूप में खड़े नहीं रह सकते, तेज़ गर्मी तो नहीं, लेकिन ये कि निस्बतन गर्मी हो जाती है। तो इधर जनूब में तो है, लेकिन शुमाल में तो मेरे ख्याल में धूप को लोग एंजॉय करेंगे इतने दिनों की। ठीक है जी, लोग एंजॉय करेंगे। मौसम जो है वो ड्राई नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, आपने हमें वक्त दिया।